हाय, मेरा नाम जेसिका है और मैं 18 साल की हूँ। मुझे एक बात बताइए, आप क्या करोगे अगर आपको पता चले कि कोई आपको रेस्टरूम में देख रहा है? आपको ये मानना पड़ेगा कि इससे ज्यादा गंदा कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया था जब मेरे साथ ऐसा कोई कर रहा था। मुझे इस बात का यकीन है कि इस कहानी के एंड तक भी आप गेस नहीं कर पाओगे कि वो एक्चुअली में कौन था। मैं मिनीसोटा के एक टेक्निकल कॉलेज में पढ़ती हूँ। आपको ये लग सकता है कि इतनी सुंदर लड़की ने टेक्निकल स्पेशलिटी क्यों ली? ये पढ़ाई लड़कों ने ही क्यों करनी चाहिए? इसका जवाब काफी आसान है। पहली बात तो ये कि मैं यहाँ अकेली लड़की नहीं हूँ। जाहिर है यहाँ पर ज्यादातर लड़के हैं, पर यहाँ लड़कियाँ भी हैं। और दूसरी बात ये कि मुझे अलग अलग डिवाइसेस और गैजेट्स के साथ खेलना बचपन से ही बहुत पसंद था। मेरी मॉम एक इंजीनियर थी और हमारे घर पर हमेशा से ही टेकी चीजें होती थी। जब मैं हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुई तब मैंने फैसला किया कि मुझे टेक्निकल कॉलेज में ही जाना है और मुझे यहाँ पढ़ना पसंद है। पर सभी को मेरी चॉइस पसंद नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड स्टीव मुझे कहता रहता है, तुम क्यों पढ़ना चाहती हो? तुम इतनी सुंदर दिखती हो कि अगर तुम्हें कुछ नहीं भी आता है तो भी तुम्हें कोई ना कोई तो जॉब दे ही देगा। वैसे मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा गरीब है और वो पार्ट टाइम पिज्जा डिलीवरी का काम करता है। उसका ये एटीट्यूड कभी कभी मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुझे सब कुछ अपनी मेहनत से पाना है। पर स्टीव हंसकर मुझे देखता रहता है और फिर मेरे फोटोज मुझसे मांगता रहता है। ये इतनी शर्मिंदगी वाली चीज है। मुझे पता नहीं कि मैं अब तक उसके साथ क्यों हूँ। शायद आजकल ऐसे ही लड़के मिलते हों, इसलिए। मुझे मेरे कॉलेज की डीन मिस्टर टिम्बल से भी बहुत नफरत है। वो हमेशा लड़कियों की गलती ढूंढते रहते हैं ताकि उन्हें ऑफिस में बुलाकर उनसे बात कर सके। पर अब मुझे पता चला है कि वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो जता सके कि यहाँ पर बॉस कौन है। मुझे पता नहीं कि कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। मेरे कॉलेज में किसी भी लड़की को मिस्टर टिम्बल पसंद नहीं है। उन्होंने मुझे भी कई बार अपने ऑफिस बुलाया है। उन्होंने मुझसे मेरे प्राइवेट लाइफ के बारे में भी पूछा है और वो मुझे बहुत ही खराब नजर से देखते हैं। वो बहुत ही डरावना अनुभव था। एक दिन तो मैंने कह भी दिया, मिस्टर टिम्बल, मुझे ऐसे देखना बंद कीजिए। उन्हें अपनी गलती पर बहुत शर्म आई और फिर उन्होंने मुझे अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। मुझे तो वहाँ से निकलकर बहुत खुशी हुई। ये सब तब शुरू हुआ जब एक दिन मैं कॉलेज गई थी और मैंने देखा कि चारों तरफ सिक्योरिटी कैमरास लगाए गए थे। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ये यहाँ क्यों लगाए गए हैं। मेरी दोस्त ने बताया कि ये डीन के ऑर्डर्स थे। उनके हिसाब से ये हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी थे। हालांकि मुझे पता था मिस्टर टिम्बल ने उसको गंदे इरादों के लिए ही लगाया था। अब मुझे वो बिना रोक टोक के देख सकते थे। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम इन चीजों को बड़ा चढ़ा कर बोल रही हो और मिस्टर टिम्बल एक अच्छे आदमी हैं। स्टीव ने फिर मुझे किस करने की कोशिश की, पर मैंने उसे धक्का दे दिया और वहाँ से भाग गई। मुझे बुरा लग रहा था। मुझे लगा कि वो मुझे सहारा देगा, पर उसे बस एक ही चीज चाहिए थी। मैं कुछ नहीं कर सकती थी और मुझे ये बात छोड़नी पड़ी। महीने भर बाद मैं कैमरास की आदी हो गई। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि कोई मुझे हमेशा देख रहा है। मैंने ये सोचना ही बंद कर दिया था कि डीन उसके ऑफिस में बैठ के मुझे भूखी नजरों से देख रहा होगा। पर अचानक कुछ हुआ। एक रात मैं अपने घर पर थी। मैं मेरे दोस्तों के साथ फेसबुक पर चैट कर रही थी। हम मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे जो कि मैं अगले साइंस एग्जीबिशन में पेश करने वाली थी। मैं बहुत खुश थी कि मेरे पास कुछ सच्चे दोस्त हैं जो मेरे आइडियाज और सपनों में दिलचस्पी ले रहे थे, ना कि मेरे फोटोज में। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। फिर अचानक मुझे एक अनजान इंसान से एक मैसेज मिला। उसमें डार्क नेट पर जाने के लिए एक लिंक थी। मैंने लिंक को फॉलो किया और फिर मैं चुप हो गई। इसमें हिडन कैमरा से लिए हुए वीडियोस थे। एक हिडन कैमरा मेरे कॉलेज के लड़कियों के रेस्टरूम में था। उसमें सब कुछ दिख रहा था। मुझे इतना बुरा लगा कि मैं सारी रात रोती रही। मुझे बहुत शर्मनाक महसूस हो रहा था। हजारों लोगों ने ये वीडियोस देखी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं भागकर छुप जाऊं। अगले दिन मेरा ये पेन गुस्से में बदल गया। कोई हमें बस देख ही नहीं रहा था, बल्कि उसको रिकॉर्ड कर कर इंटरनेट पे डाल रहा था। और मुझे पता था कि वो कौन है। वही जिसने कैमरास लगवाए थे, मिस्टर टिम्बल, वो विकृत बुढ़ा। मैं गुस्से से आग बबूला थी और उसका सर फोड़ देना चाहती थी। मैंने ये बात पहले स्टीव को बताई। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने उसे उस वेबसाइट का वीडियो दिखाया। मैंने उसे बताया कि मैं ये पुलिस को बताने वाली हूँ, पर स्टीव ने मुझे रोक दिया। उसने कहा कि हमारे पास मिस्टर टिम्बल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। उसकी बात सच थी। स्टीव ने कहा कि वो मेरी मदद करेगा। उसने कहा कि वो डीन के ऑफिस में घुस जाएगा और उसका कंप्यूटर देख लेगा।
शायद मिस्टर टिम्बल अपने लैपटॉप पर ऐसे सारे वीडियोस रखते हों। ये उसके खिलाफ बहुत ही अच्छा सबूत होगा। ये सुनकर मैंने खुशी से स्टीव को किस कर लिया। जब स्टीव मिस्टर टिम्बल का कंप्यूटर देख रहा था, मैंने लड़कियों के रेस्टरूम की तलाशी ली और पाया कि वहाँ पर हिडन कैमरास थे। वो इतनी अच्छी तरह से छुपाए गए थे कि किसी को कोई भी शक नहीं होता। जब स्टीव लौटा तो उसने कहा कि उसे डीन के लैपटॉप पर ऐसी वीडियोस का पूरा फोल्डर मिला। हमारे कॉलेज की सारी लड़कियां उसमें थी। मैं मिस्टर टिम्बल को जाकर सुनाने ही वाली थी, पर फिर से स्टीव ने मुझे रोक लिया और पुलिस को बुलाने के लिए कहा। जब पुलिस वहां आ गई तो हमने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने हमारे रेस्टरूम से सारे कैमरास निकाल लिए। उन्हें मिस्टर टिम्बल के लैपटॉप पर भी सारे वीडियोस मिल गए। पुलिस ने कहा कि इतना सबूत मिस्टर टिम्बल को उम्र भर के लिए जेल में भेजने के लिए काफी है। जब मिस्टर टिम्बल को वहां से ले जा रहे थे तब वो चिल्ला रहे थे कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और उसे फंसाया जा रहा है। मुझे उसे देखकर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। कम से कम मेरी जिंदगी से एक नीच आदमी तो कम ही हो गया था। इस इंसिडेंट के बाद हमारे कॉलेज से सारे सिक्योरिटी कैमरास निकाल दिए गए थे और एक नई डीन भी अपॉइंट हो गई थी। उनका नाम मिस स्वॉनसन था। हमें वो काफी पसंद थी क्योंकि वो हमेशा महिलाओं के हक के लिए लड़ती थी। मुझे अब कॉलेज जाने में बहुत खुशी होती थी और मैं आने वाले साइंटिफिक एग्जीबिशन के लिए तैयारी करने लगी। सिर्फ एक ही बात थी जो मुझे अकेला नहीं छोड़ रही थी। मुझे मिस्टर टिम्बल की भरी हुई आंखें याद आ रही थी और उनके शब्द, मैंने ये नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। कहीं मैं गलत तो नहीं थी? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने सच में ये नहीं किया? माना कि वो हम पर नजर रखते थे, पर वो इन वीडियोस को इंटरनेट पर क्यों डालेंगे? कुछ तो गड़बड़ थी। एक रात मैं अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के पास गई ताकि उसे मैं ये बातें बता सकूं। उसे काम पर देर हो रही थी तो मैं उसका इंतजार करते बैठी थी। मुझे बोर होने लगा, इसलिए मैंने स्टीव का कंप्यूटर ओपन किया फेसबुक देखने के लिए। उसके कंप्यूटर पर एक टैब खुली हुई थी। उस पर मैंने गलती से क्लिक कर दिया। उसमें क्या था? ये नहीं हो सकता। ये तो वही विक्रूट लोगों की वेबसाइट थी, पर स्टीव ने सिर्फ उसमें वीडियो देखने के लिए वेबसाइट नहीं खोली थी, वो उस पर रजिस्टर्ड भी था। मैंने उसके अकाउंट पर लॉगिन किया और फिर मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हमारे कॉलेज रेस्टरूम के सारे वीडियोस उसी अकाउंट से पोस्ट किए गए थे। तो इन सबके पीछे स्टीव का हाथ था। साथ ही साथ उसे लड़कियों के साथ वीडियोस पोस्ट करने के लिए भी पैसे मिल रहे थे। अब मैं सब कुछ समझ गई थी। स्टीव हमेशा कहते रहता था कि उसके पास इतना पैसा नहीं है, पर इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे इतना गुस्सा पहले कभी नहीं आया। वो लड़का जिसे मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, उसने मुझे धोखा दिया और मुझे पता भी नहीं चला। जब स्टीव काम से लौटा तो पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। मैंने ही उन्हें बुलाया था। उन्होंने उसका कंप्यूटर ले लिया था। जब वो स्टीव को ले जा रहे थे, वो भी मिस्टर टिम्बल की तरह चिल्लाता रहा कि उसने कुछ नहीं किया और उसे फंसाया जा रहा था। मुझे खुशी भी हो रही थी और दुख भी। ये काफी निराशा भरा था कि मेरा बॉयफ्रेंड इतना विकृत इंसान था, पर मुझे खुशी थी कि उसे आखिरकार सजा मिल रही है। मुझे इसे उभरने में काफी समय लगा, पर आखिरकार मेरी जिंदगी पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी। मुझे शांति महसूस हो रही थी। मैं अब उन लोगों के बारे में नहीं सोचती थी जिनसे मुझे परेशानी महसूस होती थी। हमारे कॉलेज की लड़कियों की टीम ने साइंटिफिक प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से पूरा किया और एग्जीबिशन में पेश किया। और पता है, हमें पहला इनाम मिला। मिस स्वॉनसन ने हमारी बहुत तारीफ की और कहा कि उन्हें हम पर गर्व है। ये काफी अच्छा था। फिर आपको पता है क्या हुआ? मिस्टर टिम्बल और मेरे बॉयफ्रेंड स्टीव के साथ डीन को कैमरास लगाने के और वीडियोस डालने के सारे आरोपों से बरी कर दिया गया था, पर फिर भी वो कॉलेज वापस नहीं आए। मिस्टर टिम्बल की पत्नी ने उन्हें माफ कर दिया था। उन्होंने उनसे डिवोर्स ले लिया और दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गई। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड स्टीव को उन सारे मामलों में दोषी करार कर दिया गया और वो जल्द ही जेल में चला गया। तो ये था कहानी का एंड। क्या आपने अंदाजा लगाया कि हमारे कॉलेज रेस्टरूम में किसने कैमरास लगाए थे और ये वीडियोस किसने इंटरनेट पे डाले? आपको लगता है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड स्टीव का काम था, है ना? खैर, आप गलत हो। स्टीव सच कह रहा था। उसे भी फंसाया गया था। उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो फिर ये किसने किया था? क्या आपको लगता है मिस्टर टिम्बल ने किया था? बिल्कुल नहीं, उन्हें भी फंसाया गया था। बात यह है कि इन सब के पीछे मैं थी। सरप्राइज! मैं मिस्टर टिम्बल के मेरी तरफ देखने के तरीके से परेशान हो चुकी थी और साथ ही उस बेवकूफ स्टीव के रवैये से भी, जो मुझे एक सुंदर डॉल की तरह बर्ताव करने को कहता रहता था। इसलिए मैंने इन दोनों से बदला लेने की ठान ली। जब कॉलेज में सिक्योरिटी कैमरास लगाए गए थे
तब मैंने कुछ करने का फैसला किया। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में माहिर हूँ, तो हमारे रेस्टरूम में हिडन कैमरास लगाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर मैंने एक हफ्ते वीडियोस निकाले। उसके बाद स्टीव के नाम से एक अकाउंट बनाकर सारे वीडियोस पोस्ट कर दिए। अब मुझे ये वीडियोस मिस्टर टिम्बल के लैपटॉप पर डालने थे ताकि स्टीव उन्हें बाद में ढूंढ सके। जब मुझे ऑफिस बुलाया गया था तब मैंने चुपके से ये कर लिया। खैर, आपको तो आगे पता ही होगा कि क्या हुआ। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं सबको ये दिखा देना चाहती थी कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिसके साथ अगर आप गलत भी करोगे तो वो चुप रहेगी। आई एम नॉट ashamed of what I did. Anyway, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक का बटन जरूर दबाना। और हाँ, आई डोंट केयर अगर आप अभी के अभी सबको जाके ये सच्चाई बताना चाहते हो तो।